हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आपकी ज़रूरत थी कि आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बताया जाए, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। पहले तो हम ये समझें कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है। तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर हम 3D ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि 3D में ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। उसमें हम जब फ्रंट देखिए, आपने जब प्रोजेक्शन पढ़ा है तो उसके अंदर आपने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू भी डिस्कस किए हुए पढ़े हुए हैं। फ्रंट व्यू या टॉप व्यू या साइड व्यू, बेसिकली अब इन तीनों की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम 2D में डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई आपके पास पेन है, तो वो 2D में इनकेस फ्रंट से देखेंगे तो आपको तीसरी डायमेंशन उसकी नहीं दिखाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट। अब इनमें से कोई 2 डायमेंशन के साथ हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो वो आपका प्रोजेक्शन सिस्टम है। जो आप सीट पर ड्राइंग बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पर आपने सिलेंडर का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाया हुआ है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की जब भी बात होगी तो ये आपका 2D ड्राइंग के अंदर आएगा। लेकिन जब मैं आइसोमेट्रिक व्यू की बात कर रहा हूँ, आइसोमेट्रिक ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम 3D ड्राइंग बनाते हैं। 3D ड्राइंग, अब ये 3D ड्राइंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 3D ड्राइंग के अंदर हम तीनों ऑब्जेक्ट को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जिनमें हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों चीज़ें एक साथ देख सकें। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, 3D drawing can be drawn in a numerous way to show below the all the dimension may be called 3D drawing or orthographic or pictorial projection। जो ऑर्थोग्राफिक की स्लाइड मैंने आपको पहले वीडियो प्रोवाइड किए थे उसके थे। एक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो एक्स वाई जेड, जो 3 एक्सेस हैं, ये हमेशा 120 डिग्री से इंक्लिनेशन होता है। ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन को हम समझने की कोशिश करें तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये तीनों ही एंगल 120 डिग्री से इंक्लाइंड होंगे। ये आपको पर्टिकुलर जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको मिलेंगे। आगे हम जब देखेंगे तो इसमें हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं, 2D ड्राइंग कैसे बनती है, 3D तक हम कैसे पहुंचते हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल। देखिए, आइसोमेट्रिक स्केल का इंपॉर्टेंस जब मैं बात करता हूँ कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू, ये दो टर्म आपको अलग अलग मिलेंगे जब हम आइसोमेट्रिक की बात करते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू दैट मीन्स हम जो ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें जो डायमेंशन है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, उस सेम हाइट के साथ सिर्फ हम जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की मेथड लगा के हम काम करेंगे तो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। बट व्हेन वी हैव कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए जहां पर हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, तो उस केस में फिर हम आइसोमेट्रिक स्केल लेते हैं। और ये जो आइसोमेट्रिक स्केल होता है लगभग होता है 0.185 या फिर 9/11 अप्रॉक्स। अब ये जो आइसोमेट्रिक स्केल है, इसका क्या यूज़ है, जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी सब्सटेंस की लेंथ आपको दी जा रही है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है इसमें आपको 9/11 का इंटू करना पड़ेगा, जब जाके आपका ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके सिलेबस में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ना हो के आइसोमेट्रिक व्यू है। दैट मीन्स आपको जो डायमेंशन दी हुई है उसके साथ ही आगे बढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर वो बेसिकली वही जो चीज़ है, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको बताया हुआ है। एक जो ब्लॉक है वो आइसोमेट्रिक व्यू के भी साथ बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने जो हाइट, लेंथ और डिस्टेंस और जो थिकनेस है उसको हमने अलग अलग लिया हुआ है, और वही सेम डायमेंशन जो पहले दी हुई थी, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, उन्हीं के साथ किया हुआ है। बट जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने आइसोमेट्रिक स्केल का इंटू किया हुआ है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। चलिए आगे देखें। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनको आइसोमेट्रिक प्लान हमें बनाने हैं। पहले तो हम
टू डी व्यू की बात करते हैं, टू डी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने शेप, अलग अलग शेप की बात की है। ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये हमारे शेप, ये जो शो करेगा, ये शेप को शो करेगा। ये यहाँ आप देख रहे हैं तो ये शेप है। यहाँ पर हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो सोचने वाली या देखने वाली बात है वो आप समझिएगा। इन केस मैं ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये हमारा शेप हो गया, पहला शेप है रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है, यहाँ अभी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, टू डी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ना कि क्यूब या क्यूबाइड। क्योंकि रेक्टेंगल जब आगे हम थ्री डी में बात करेंगे तो इससे क्यूबाइड बनने वाला है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सोनली रेक्टेंगल की। अब ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा, तो पहले तो हम ये समझें कि फ्रंट व्यू क्या है। वी हैव शो दैट ऑब्जेक्ट इन अ फ्रंट। हम ऑब्जेक्ट को अपने उसके फ्रंट से देखने की कोशिश करते हैं, तो जो हमें व्यू मिलता है वो हमारा फ्रंट व्यू है। अब आप सोचिए कि आप सामने खड़े हैं और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की कौन सी डायमेंशन आपको दिखने वाली है। तो ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए आप खड़े हैं और दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को देख रहे हैं, दूसरा वाला खड़ा दिख रहा है, तो उसकी हाइट देखेगी, कितने फुट का लंबा एक कोई पर्सन है, बिल्कुल दिखेगी। दूसरा, उसका कितना विड्थ है, वो चौड़ाई कितनी है, वो आपको दूसरा दिखेगा। तो दो ही डायमेंशन आपको दिख रही है फ्रंट व्यू में, वो है ऊंचाई और चौड़ाई। तो ये दो डायमेंशन के साथ हमें काम करना है फ्रंट व्यू में। अब देखिए ऊंचाई और चौड़ाई, यहाँ पर बेसिक जो आपको याद रखना है कि जब हम आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, हाइट हमेशा आपकी हाइट जैसी होती है, जैसा है स्ट्रेट लाइन ही खींचना है। इसके अलावा जो डायमेंशन दो बची हुई हैं, उन दो डायमेंशन को आपको 30 डिग्री से इंक्लाइन करना है रेफरेंस लाइन के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए, पहले हमने एक रेफरेंस लाइन डाल दी है, जो नीचे जो लाइन है। देखिए पहला काम आपको करना है, जब आप आइसोमेट्रिक सीखने जा रहे हैं तो कम से कम एक रफ कॉपी और पेन साथ में रखें और साथ में बनाते भी जाएं। देखिए तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हो कि एक वर्टिकल लाइन है और एक इंक्लाइन लाइन है। जो वर्टिकल लाइन है जहाँ पर एच लिखा हुआ है, ये है आपकी हाइट को डिनोट कर रही है। और ये जो हाइट है बराबर है जो आपका रेक्टेंगल है, देखिए ए बी या फिर सी डी के बराबर है। तो ये हाइट के सेम सिमिलर लिया हुआ है। तो हमने ऑब्जेक्ट को देखिए एच को लिया हुआ है, और ये जो लाइन आपको एल दिख रही है ये बी सी के बराबर है। और यहाँ जो एंगल आप देख पा रहे होंगे, ये एंगल हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। ये एंगल है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था हाइट को आपको हाइट एज इट इज रखना है। और उसके अलावा जो दूसरी डायमेंशन है, लेंथ या विड्थ की बात करूं या थिकनेस की बात करूं, तो ये जो डायमेंशन है इनको हमें 30 डिग्री से इंक्लाइन करना है। चलिए इसके आगे क्या करना होगा, तो वो देखिए। इसके आगे अब जो ए बी के पैरेलल आप सी डी खींच दीजिए, पैरेलल या समांतर आपको खींचना है। फिर बी सी के समांतर या पैरेलल आपको ए डी को खींच देना है। तो ये तो हुआ फ्रंट व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल। अब टॉप व्यू की बात करें तो देखिए टॉप व्यू, अब सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आप छत पे खड़े और नीचे देख रहे हैं उस आदमी को जो आप पहले सामने से देख रहे थे। अब जब छत से देखेंगे तो क्या उसकी हाइट आपको दिखने वाली है? बिल्कुल नहीं दिखेगी, उसकी हाइट अब आपको नहीं दिखेगी, लेकिन उसकी चौड़ाई अभी भी आपको दिख रही है। तो देखिए कॉमन जो डायमेंशन है, जब मैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात करता हूँ तो दोनों में चौड़ाई कॉमन डायमेंशन हो रही है। लेकिन दूसरा जो डायमेंशन है, अब मैं दूसरी डायमेंशन की बात करूं कि अब आपको क्या दिखने वाली है उसकी, तो उसकी मोटाई, वो पर्सन कितना मोटा है, उसका जो मोटाई है वो कितनी मोटी है, वो आपको अब आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन में दिखने वाला है। अब उसको देखने के लिए कैसे काम करेंगे, तो देखिए आपको जो भी डायमेंशन दी हुई है, सारी की सारी डायमेंशंस को आपको अब 30 डिग्री से इंक्लाइन करना होगा। तो देखिए ये जितने भी मैंने खींचा हुआ है, जैसे ए बी है तो ये भी एंगल 30 का बन रहा है, ये एंगल भी 30 है और ये एंगल भी 30 है। अकॉर्डिंग टू दिस मैं ऊपर जाऊं तो ये एंगल भी 30 है और ये एंगल भी 30 है। जहां पर भी आप लाइन डालेंगे वो सारे के सारे एंगल आपको 30 के ही मिलेंगे। तो सारी लाइन जो ए बी के पैरेलल, इनकेस आप सी डी खींच दे रहे हैं तो ये आपकी आगे की लाइन बन गई, और बी सी के पैरेलल आप ए डी खींच दे रहे हैं तो आपकी लाइन पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। दैट इज द टॉप व्यू ऑफ द रेक्टेंगल। आगे की बात करें, नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, तो देखिए ट्राइंगल। अब ट्रायंगल के केस में प्रॉब्लम ये होती है कि ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब एक लाइन तो हमें स्ट्रेट दिख रही है। देखिए अब जब हम आइसोमेट्रिक व्यू की बात करते हैं तो
स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है तो उनको खींचना आसान होता है, बट कोई इंक्लाइन लाइन मिल रहा है, कोई कर्व मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि इनको हमें रेक्टेंगल के अंदर बंद करना होता है। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि इसको रेक्टेंगल में बंद कर दिया और इसका नाम है 1 2 AB। एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर ट्राइंगल है 1 2 3। ठीक है, अब इसका हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। तो देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना अब इजी है। पहले तो हम जो ऊपर जो हमने समझा हुआ है कि हमने रेक्टेंगल का फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना है, वैसा ही हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू इसका भी बना लेते हैं। देखिए तो वही प्रोसेस फिर से हमने फॉलो की हुई है। ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसके अंदर हमें इनको प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट करने का बेसिकली जैसी यहाँ जो डायमेंशन दी हुई है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ए बी लाइन आपको दिख रही होगी। ए बी लाइन के अंदर .3 है। अब इस ए बी लाइन के अंदर .3 को मार्क करना है तो आप वही डायमेंशन प्रकार से मार्क करिए और यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दीजिए। और आपको 1 और 2 तो एज इट इज ही दिख रहे हैं, ये पॉइंट है, इनको मिला दीजिए तो आपका ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रंट व्यू। ऐसे ही टॉप व्यू भी हम बना सकते हैं। तो देखिए टॉप व्यू कैसे बनेगा। टॉप व्यू में वैसे ही आपको सारी की सारी डायमेंशन है, जो थिकनेस और ब्रेड्थ की बात मैं कर रहा, थिकनेस और चौड़ाई और मोटाई की बात कर रहा था, दोनों को आपको 30 डिग्री से इंक्लाइन कर देना है। फिर ऑब्जेक्ट को जैसे सेंटर पॉइंट मार्क किया हमने, ये मार्क किया मैंने सेंटर पॉइंट। इसके बाद ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, इन दोनों को मिलाओगे तो आपका ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये पेंटागन है। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी इंक्लाइन लाइन है, कुछ स्ट्रेट भी हैं, कुछ इंक्लाइंड भी हैं। तो अब इंक्लाइंड लाइन है मतलब आपके लिए ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको फिर से हमें रेक्टेंगल के अंदर बंद करना है। पहले हम रेक्टेंगल का प्रोजेक्शन करेंगे। तो ये रेक्टेंगल का प्रोजेक्शन हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया हमने। और आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के बाद देखिए 1 और 4, आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम, देखिए यहाँ पर फोकस करिएगा 1 और 4। इस 1 और 4 के बीच में आपको ई मिल रहा है। तो पहले तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे माननी है, कंपास या जो आपके पास डिवाइडर है उससे ये एग्जैक्ट डिस्टेंस लेके ई मार्क कर दीजिए, दिस इज द ई। ऐसे ही आपको 1 और 2 के बीच में ए पॉइंट दिख रहा होगा तो ये ए मार्क कर दिया। ऐसे ही 3 और 4 के बीच में आपको डी पॉइंट दिख रहा होगा तो इस डी पॉइंट को मार्क कर दीजिए। तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्ट को मार्क कर सकते हैं, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। इस प्रकार इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप काम करेंगे तो ये आपके लिए इजी है। ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, ये देखिए, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और पेंटागन को ऐसे ही हम इसका टॉप व्यू भी बना देंगे। अब बात करें सर्किल, तो सर्किल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि देखिए ना ही आपका इंक्लाइन लाइन खींच रहा है, ना ही कर्व खींच रहा है, ना ही आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कर्व है और चारों तरफ से एक जैसा ही है, सिमेट्री है, बट ये ना ही वर्टिकल है, ना ही हॉरिजॉन्टल है और ना ही इंक्लाइंड है। तो इस पर्टिकुलर के लिए सबसे पहले तो देखिए, अब मैं अब यहाँ पर हम इसका पहले टॉप व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप व्यू की बात है मतलब चारों की चारों डायमेंशन 30 डिग्री से इंक्लाइंड होंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट मार्क किए हुए, जो साइड मार्क की हुई, इसका बाइसेक्टर निकाला है, मतलब आधा किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर लाइन का आधा ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही दूसरे वाली लाइन का आधा ये हो गया, ऐसे ही तीसरे का, ये सभी के आधे निकाल लिए हमने, इनको नाम दे दिए ABCD। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कॉर्नर पॉइंट सभी के दिख रहे हैं। अभी 2 कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा। इन दोनों को फोकस करना है। इस कॉर्नर से जो कॉर्नर वाला दूसरे जो डायगोनल दिख रहा है उनको मिलाना है, ये वाला इधर, ये वाला, ये हमने मिला दिए। अब देखिए दोनों के जब हम मिला रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कटिंग पॉइंट मिल रहा है, इनको नाम देना है 1 और 2। अब पहले तो जब पहला कॉर्नर पॉइंट की जब मैं बात करूँ, इससे जो आप ए तक की डिस्टेंस ले रहे हैं, इसी को आपको कंपास जो आपका प्रकाल है उस पर भी रखना है। जो कॉर्नर पॉइंट है उसको सेंटर रखना है और सेंटर से ए तक की डिस्टेंस लेके एक आर्क कंप्लीट कर देनी है। आप देख रहे होगे यहाँ आर्क मैंने लगा दी है। अब दूसरा फेस जो है, दूसरे कॉर्नर पॉइंट को लीजिए और जो सी है या डी है उस तक लगा दीजिए। अब बचता है बीच का, तो बीच के लिए 1 और 2, यहाँ पर आपको प्रकाल का केंद्र रख लेना है और ए तक की या डी तक की डिस्टेंस लेनी है और मार्क कर देनी है। ऐसे ही इधर भी मार्क कर दीजिए। तो ये देखिए जो सर्किल ड्रॉ हो रहा है अभी मेरा, क्योंकि मैं उतना डायमेंशन के साथ नहीं बना रहा हूँ। आगे देखिए, ये यही चीज़ मैं आपको ग्राफ से बता सकता हूँ। ये देखिए ऐसे बनाया मैंने,
ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से 1 और 2 नाम दे दिए हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना, ऐसे ही इसको बनाया, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। अब मैं बात करूँ इसका फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में मैंने बात आया था आपको कि हाइट को हाइटेड रखना है, तो यहाँ हाइटेड रख दिया हमने। ये मिड पॉइंट निकाल लिए चारों के। अब देखिए कॉर्नर, दो पॉइंट कॉर्नर कौन कौन से हैं, तो वो दो कॉर्नर, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। इस कॉर्नर से इन दोनों को मिला देते हैं और इधर इस कॉर्नर से इनको मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद ये इसको मिलाएंगे इस डायमेंशन के साथ, जो अभी आपने किया है वही यहाँ पे भी करना है। और इसके बाद इस तरीके से जब आप कंप्लीट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। ये देखिए, तो सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए आगे बात करें। एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रेक्टेंगुलर आपका है, उसके ऊपर जो ऊपर की है उधर एक आर्क कटा हुआ है। आर्क कटा हुआ है, उस आर्क को हमें बनाना है। डायमेंशन की बात करें तो लेंथ जो दी है वो 100 mm है और हाइट दी हुई है वो 50 mm है। और जो आर्क है उसका जो रेडियस आपको दी हुई है वो 25 mm है। तो अब इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो ये देखिए, पहले तो हम बात करें इसमें क्या बनाना है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि टॉप व्यू बना लें। चलिए यहाँ पर टॉप व्यू बनाया है तो टॉप व्यू बना लेते हैं। तो देखिए टॉप व्यू बनाने में सारी की सारी डायमेंशन 30 डिग्री से इंक्लाइंड होगी। तो अब इंक्लाइंड तो हमने कर दिया है, ऑब्जेक्ट बना दिया रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का भी आर्क हमने उसमें कंसीडर नहीं की हुई है। चलिए बना देते हैं। ये देखिए, ये हमने बना दिए हैं। इसके बाद अब आगे आप जब देख रहे हो कि ये हमने इसका बाइसेक्टर निकाला और कॉर्नर पॉइंट से आप कहोगे कि सर ये कॉर्नर से कहाँ तक जाना है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। ऐसे ही एक और लाइन हम जब मिलाएंगे तो इसके सेंटर तक मिलाएंगे, इससे आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि आर्क कितनी देनी है। ऐसा ही वर्क आपको यहाँ पे भी कर लेना है। तो ये देखिए, ये आर्क यहाँ से मिल गई, एक आर्क यहाँ से आपको मिल गई है। और तो इस तरीके से हमने इसका टॉप व्यू बना लिया है। फ्रंट व्यू भी ऐसे ही बना लेंगे। फ्रंट व्यू में हाइट को आपको एज इट इज हाइट देना है और ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं हैं। तो ये तो हुआ आपका इसका आइसोमेट्रिक फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अब कुछ और ऑब्जेक्ट है, देखिए, देखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि वीडियो को आप स्लो कर लीजिएगा, बार बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग वैसे ही है जैसे हमने आगे बताए थे। बनाते जाइएगा और आगे बढ़ते हैं। सर्किल की बात कर लेते हैं। तो ये सर्किल है, ये सर्किल का मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ मेथड हमने नहीं बताई है, बट वही मेथड जो आपको सर्किल के लिए लगाई थी वही मेथड लगानी है। ये सेमी सर्किल का पार्ट है, सेमी सर्किल के केस में भी आप मेथड लगा सकते हैं। अब बात करें कुछ 3D ऑब्जेक्ट की। तो 3D ऑब्जेक्ट में पहला है पेंटागोनल पिरामिड। तो पिरामिड की जब मैं बात करता हूँ तो ऊपर कॉर्नर मिलता है, बिल्कुल नॉक मिलती है। नॉक से मतलब है ऊपर जाके सारे के सारे जो जनरेटर हैं वो फिक्स हो जाते हैं, जनरेटर, या फिर हम बात करें स्लांट एज, तो ये स्लांट एज में फिक्स हो जाती हैं। तो ये देखिए, पहले हम इसका क्या बना रहे हैं, देखिए कंडीशन पहले समझ लीजिए। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ बेस ऑफ पेंटागोनल पिरामिड स्टैंडिंग ऑन द HP। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो HP पर स्टैंड कर रहा है, मतलब रखा हुआ है। पिरामिड सोचिए, जितने लोग पिरामिड समझ पा रहे हैं, नहीं तो नेट से सर्च कर लीजिएगा ऑब्जेक्ट पिरामिड होता क्या है। उस ऑब्जेक्ट पिरामिड को हमने ग्राउंडेड रखा हुआ है, ज़मीन पर सीधा सीधा रख दिया है। ठीक है, अब जो ज़मीन पे रखा हुआ है तो उस कंडीशन में हमें उसको ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो पहला तो हमने क्या किया है, इसमें रेफरेंस लाइन डाली और दोनों की दोनों साइड को देखो, क्योंकि हम टॉप व्यू से ही स्टार्ट करेंगे। अब जब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जो मेंशन करना है वो मेंशन कर लीजिए। अभी तक हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू या अलग अलग बना रहे थे। अब लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन अराइव हो रहा है वो क्वेश्चन है कि हम अब 3D व्यू बनाने जा रहे हैं। तो 3D व्यू में आपके पास टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू तीनों दिए जा सकते हैं। तो आप पहले किसको बनाएंगे, तो पहले हम ज़मीन को ही तैयार करते हैं। जब आप घर बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन को ही बनाते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है कि पहले आपको फाउंडेशन, दैट इज ऊपर से जब जो ऑब्जेक्ट देखेंगे दैट मीन्स टॉप व्यू को पहले बनाना है। और टॉप व्यू के अकॉर्डिंग आपको हाइट दिखती नहीं है, मतलब दो जितनी भी डायमेंशन है वो 30 डिग्री से इंक्लाइन होंगी। तो इंक्लाइन कर दी। ऑब्जेक्ट पेंटागन है तो वो पेंटागन इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर हमने डाल दिया है। आगे देखिए, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए मेथड में आपको बता दूं, जितने भी कॉर्नर हैं
उस कॉर्नर से एक लाइन डालनी है जो एडजेसेंट साइड है, जो सामने की बिल्कुल जो साइड है उसके सेंटर तक। ठीक है, तो ये लाइन मैंने डाल दी, दो किन्हीं दो से डालिएगा तो आपको एक कटिंग एज मिलेगी, कटिंग पॉइंट मिलेगा। इस कटिंग पॉइंट को आपको नाम दे देना है सेंटर, और एक्सिस जो भी दी है पिरामिड की वो एक्सिस एक्सटेंड कर दीजिए और सभी कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ से मिला दीजिएगा। आउटर मिलाइएगा, इनर नहीं, क्योंकि इनर वाले आपको दिखने वाले नहीं है। तो ये तो हुआ पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू। ऐसे ही हम दूसरा ऑब्जेक्ट देखें। अब यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है हमें पेंटागोनल प्रिज्म का। प्रिज्म और पिरामिड में बेसिक डिफरेंस होता है कि जहाँ जो बेस है वो आपका ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा, लेकिन प्रिज्म के केस में दोनों बेस और टॉप दोनों एक जैसे होंगे, जो कि ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा कि पेंटागोनल है या हेक्सागोनल है। तो यहाँ पेंटागोनल प्रिज्म आपको बनाना है, तो पहले क्या करना है हमें, पहले हमें देखिए यहाँ कंडीशन थोड़ा सा और मैं आपको स्टेडिफाई कर दूं कि यहाँ लिखा हुआ है आइसोमेट्रिक व्यू पेंटागोनल प्रिज्म लाइंग ऑन द एचपी। लाइंग ऑन द एचपी का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेटा हुआ है एचपी पर। एचपी मतलब आपका ग्राउंड, जमीन पर लेटा हुआ है। तो देखिए जब हम हाइट के सहारे लेट जाते हैं तो कंडीशन कैसी होगी, वैसे ही प्रिज्म आपका लेटा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमने पहले हाइट को पहले कंसीडर कर लिया है और हाइट के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। वो भी ये जो तीसरी लाइन है इसको थोड़ी देर के लिए आपको बिल्कुल माइंड में नहीं लेना है। ये जो तीसरी लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को बिल्कुल भी कंसीडर मत करिएगा। अभी सिर्फ आप इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को फोकस करिए। अब इस रेक्टेंगल के अंदर क्या बनाना है आपको, प्रिज्म बनाना है। तो प्रिज्म कौन सा है, पेंटागोनल बना दीजिए। प्रिज्म पेंटागोनल, ये प्रिज्म पेंटागोनल प्रिज्म बन गया। अब ये जो हाइट है, अब देखिए आपके लिए तो हाइट थी क्योंकि आप वैसे देख रहे थे, लेकिन अब लेटा हुआ है तो ये हाइट ना होके क्या हो गई, लेंथ बन गई। अब ये जो लेंथ है अब वो जो उसकी एक्सिस के बराबर होगी। डाल दीजिए लाइनें। देखिए ये लाइनें डली हुई हैं, दिख रही होंगी आपको। इसकी दो तरीके हो सकते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है आपको, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। जो पेंटागोनल के जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी ई, इन सभी से हम इंक्लाइन लाइन मतलब 30 डिग्री से, या फिर जो आपने देखिए नीचे एक लाइन दिख रही है, इस लाइन की रेफरेंस को लेना है आपको। इस लाइन के पैरेलल लाइनें ड्रॉ करनी है। तो इसको पहले आप मनी ड्राफ्टर को यहाँ सेट कर लीजिए और इसके बाद कोशिश करिए कि एक एक करके हम ए पॉइंट से लाइन डाली, और कितनी डालनी है, जितनी की इस पेंटागोनल प्रिज्म की एक्सिस है या हाइट है। तो ये हाइट के बराबर हमने एक लाइन डाल दी, ए से डाली, फिर हमने बी से डाली, ए बी सी डी ई, ऐसे सभी से इंक्लिनेशन लाइन डाल देंगे। और क्योंकि हमने एग्जैक्ट डायमेंशन के बाद बनाई हुई है, तो अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको समझना है वो है, देखिए ये लाइनें मैंने डाल दी हैं सारे पॉइंट से। तो अब थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि इन केस मैंने ए से लाइन डाली है तो इसको ज़्यादा है तो ए डैश दे दीजिए, कंफ्यूज ना हो तो ए डैश दे दीजिए। इसको बी डैश दे दीजिए, इसको सी डैश दे दीजिए। ये वाली जो लाइन है, इंटरनल लाइन है, वो सी डैश है, वो अभी आपको नहीं दिख रही है। ये सी डैश है, डी डैश, ई डैश, सबको नाम दे दीजिए। तो ए से बी को ज्वाइन करना है, बी से सी को ज्वाइन करना है, सी से डी को ज्वाइन करना है और डी से ई को। एंड ऐसे ही रोटेशन में आप ज्वाइन करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको पेंटागोनल प्रिज्म जैसा मिलने लगेगा। ये देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये पेंटागोनल प्रिज्म है। अब इसका दूसरी जो कंडीशन दी हुई है, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। देखिए हेक्सागोनल प्रिज्म है बट कहाँ है, स्टैंडिंग ऑन द, खड़ा हुआ है एचपी पर। ठीक है, एचपी पर रखा हुआ है। तो अब एचपी पे रखा हुआ है मतलब पूरा का पूरा बेस है। तो पहले नीचे हम टॉप व्यू से स्टार्ट कर रहे थे। तो देखिए अब टॉप व्यू क्वेश्चन, फिर वही कंडीशन आएगी, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको पहले टॉप व्यू बनाना है। तो अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का बेस कहाँ है उसको स्टार्ट करना है। पहले आपको बेस जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ आपको व्यू बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए स्टैंडिंग ऑन द एचपी, तो स्टैंडिंग ऑन द एचपी मतलब ये बेस एचपी पर है, इसके हिसाब से बीपी पर था तो बीपी पर बनाया हुआ है मैंने। चलिए ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, इसके सारे हाइट दे दी जो हाइट आपको इंक्लूडेड थे। ये देखिए हाइट देने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से बनेगा। अभी जो हिडन लाइन जो आपको लाइन नहीं दिख रही है, इन्होंने अपने मन से बना दिया है कुछ, तो वो एक्चुअल में यहाँ से ये लाइन इधर जाके मिलेगी, ये वाली लाइन इससे जाके मिलेगी। तो ये हिडन है इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने नहीं दिखाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब दूसरा केस है सिलेंडर का। तो अब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर लाइंग ऑन द एचपी पहली कंडीशन है, दूसरा है सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन द एचपी। लाइंग ऑन द एचपी का मतलब है वो लेटा हुआ है, और स्टैंडिंग ऑन द एचपी ये खड़ा हुआ है। तो दोनों कंडीशन में हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए लेटे हुए में, तो पहले हमें क्या बनाना होगा, पहले हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना होगा, क्योंकि जो सिलेंडर का बेस है वो आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है। तो ये देखिए मेथड, अब ये आपने यहाँ देख रहे हैं कि मैंने मेथड नहीं लगाई, बट ये मेथड लगी हुई है जो सर्किल की बनाने का, जो हमने आपको मेथड बताई है उसी मेथड से आपको यहाँ सर्किल बनाना है। और सर्किल बनाने के बाद अब यहाँ एक रेक्टेंगल आप कंप्लीट कर लीजिए जो एक्सिस है, फिर ऊपर भी आप वही मेथड लगा के इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू। वैसे ही अब हम काम करेंगे इसमें स्टैंडिंग की कंडीशन में। तो अब देखिए इसमें आप टॉप व्यू पहले बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब ये बीच में आपको सर्किल दिख रहा है। तो ये हमने इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करी, ये हमने एक इसका टॉप व्यू बना दिया है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब जैसे हम मैं बात करूं, हाफ सिलेंडर लाइंग ऑन द एचपी, कुछ एक हाफ सिलेंडर है उसको लाइन करना है। ये देखिए हाफ सिलेंडर को लाइन कर देते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, थोड़ा सा आप समझते जाएंगे। और वीडियो की हेल्प से देखिए, वीडियो में हर एक लाइन जो खींची हुई है वो आपको क्लियरली मेंशन है। और इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ साथ मैंने पीपीटी भी आपको अवेलेबल कराई है। तो जैसी वो लाइन खींच रहा है वैसे भी आप लाइन खींचेंगे तो आधे से ज़्यादा वर्क आप कर पाएंगे। अब देखिए आइसोमेट्रिक ऑफ द फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब क्वेश्चन आता है फ्रस्टम क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम ट्रेन, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, इनकी बात करते हैं, इनको हम बीच से कभी काट देते हैं तो बचा हुआ जो पोर्शन है उसको कहते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम ऑफ पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ प्लेट, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ सिलेंडर, ऐसे कुछ वर्ड है। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मेंशन करके दिया हुआ है कि यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट था, रेक्टेंगुलर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड का जो हाइट दी हुई है वो 60, और 60 के ऊपर जितनी भी हाइट थी उसको हमने कट कर दिया है। तो अब देखिए ऊपर ऊपर भी एक रेक्टेंगल है और एक नीचे भी रेक्टेंगल है। अब इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉप व्यू से, और आप देख पा रहे हैं स्टैंडिंग ऑन द एचपी। तो पहले हम इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। ये हमने स्टार्ट किया, रेफरेंस लाइन डाली, इंक्लाइन 30 डिग्री से इंक्लाइन लाइन डाली, और इंक्लाइन लाइन डालने के बाद हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया है बड़ा वाला, बड़े वाले के लिए। तो देखिए बड़े वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमने रेक्टेंगल तो कंप्लीट कर लिया। अब रेक्टेंगल कंप्लीट करने के बाद इसकी हाइट हमें देनी है। तो हाइट कितना है, 60। तो उस 60 को हम मार्क करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए 60 हमने चारों तरफ से 60 मार्क कर दिया। बोले आप बोलेंगे सर ये तो रेक्टेंगल, ये तो आपका क्यूब का बन गया है, हम तो फ्रस्टम ऑफ कोन बना रहे हैं। तो देखिए आगे अब जो काम है, ऊपर जो एक रेक्टेंगल मिल रहा है और ये जो छोटा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हमें ऊपर प्रोजेक्ट करना है। कैसे करेंगे, तो ये देखिए इसमें जब आप इसको मिलाएंगे तो ये कॉर्नर पॉइंट आपको मिल जाएंगे। वही कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से हम, डायगोनल की हेल्प से हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर देंगे। ये देखिए हमें डायमेंशन पता है, वो डायमेंशन यहाँ कर दीजिए, सेंटर से इस तरफ और सेंटर से उस तरफ। यहाँ डायगोनल है, डायगोनल पहले तो आप देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर दूँ। तो ये जो डायगोनल है ये एक डायगोनल है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है और इसका सेंटर पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। तो सेंटर से ये वाली पॉइंट मार्क कर दीजिए, इधर ये और इधर ये, ऐसे ही चारों पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं और आगे बना सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने बना दिया है ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये डायगोनली बना हुआ है, और डायगोनली बनाने पर हमें ऑब्जेक्ट ऊपर का रेक्टेंगल मिल गया है। ऊपर के रेक्टेंगल को कॉर्नर पॉइंट से मिला दीजिए। तो देखिए ये आइसोमेट्रिक व्यू है फ्रस्टम ऑफ कोन का। ऐसे ही फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का ये एक और केस दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ फ्रस्टम ऑफ पेंटागोनल पिरामिड। अब ये पेंटागोनल पिरामिड का केस है, इसमें आपने 60 जो mm की हाइट थी उसके ऊपर काट दिया है। देखिए कैसे बनेगा। तो ये भी वैसे ही है लगभग, पेंटागोनल पिरामिड बनाइए बेस से, फिर इसको हाइट देना है। तो हाइट देने की पहले मैंने आपसे बताया था पेंटागन का आपको सेंटर पॉइंट निकालना है पहले। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए कॉर्नर पॉइंट से दूसरा जो सामने की साइड है उसका सेंटर पॉइंट निकालिए, वैसे ही कॉर्नर पॉइंट से दूसरे का निकालिए। तो कॉर्नर जो पॉइंट मिलेगा ये हाइट देने के लिए आपको ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर जो हाइट मैंने दी है, देखिए ये हाइट दे दिया। अब इस हाइट के अंदर भी छोटा पेंटागन बनाना है। तो छोटा पेंटागन बनाने के लिए जो आपने अभी बनाए थे सेंटर पॉइंट अभी भी हमें निकालनी होगी। तो सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आप एक्सिस आपको पता चल रही होगी,
कॉर्नर पॉइंट मार्क कर सकते हैं, सेंटर यहाँ पर भी आपको पता है, सेंटर यहाँ मार्क कर लीजिए और इसको ऑब्जेक्ट को वहां से प्लेस करते जाइए। तो ये हो गया हमारा फ्रस्टम ऑफ पेंटागोनल पिरामिड। देखिए अब आगे सिलेंडर का फ्रस्टम ऑफ सिलेंडर यहाँ दिया हुआ है, सॉरी कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन दिया हुआ है। तो कोन का पहले हमने ऑब्जेक्ट को पहले तो टॉप व्यू बनाया, टॉप व्यू में जो सर्किल की मेथड है वो हम लगाएंगे। पहले हमने देखिए रेक्टेंगल पहले कंप्लीट कर लिया है सर्किल, तो ये मेथड के थ्रू हमने इनको एक रेक्टेंगल यहाँ बनाया, एक रेक्टेंगल नीचे है। अब क्योंकि अभी तक हमने वो नहीं बनाया, तो अभी इसके लिए सर्किल की जो दोनों मेथड है, जो मैंने मेथड बताई है, वो मेथड आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह लगाना है और ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम अराइव हो रही है, वो प्रॉब्लम इस तरीके की प्रॉब्लम आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ। कुछ आगे की जो प्रॉब्लम्स है उनका बेस मैं आपको नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आएंगी, बट मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जब तक आप पेन कॉपी नहीं लेंगे, लाइनें नहीं खींचेंगे, तो ईडी नहीं समझ में आ सकती है। ईडी के लिए बेसिक वही है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं बनने वाली है। देखिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हमारे पास, हम इतनी बड़ी महामारी को फेस कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर महामारी के टाइम पर हम क्लासेस, जो हम फेस टू फेस क्लासेस होती थी, वो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। और जब नहीं कर पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसा हमें सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को कर पाएँ। लेकिन अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप इन प्रॉब्लम्स को बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो को देख के प्रॉब्लम्स बना लूँगा, तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको हेल्प की गई है। इन केस आप पेन और कॉपी लिए हुए हैं तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। कहीं आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और कमेंट के साथ साथ जो ये जो वीडियो है आपको रेगुलरली मिलते रहे, उसमें लिखिए कि हाँ इस वीडियो को हमें और इस तरीके से सजेशंस भी रिक्वायर्ड है। साथ में ये भी मेंशन करिए कि इस प्रॉब्लम में ये वाली जो लाइन है या ये जो सर्किल के पार्ट हैं या ये जो मेथड है ये हमें समझ में नहीं आई है, तो मैं फिर से इनको डिस्क्रिप्टिव एक पूरा क्लास, पूरा वीडियो उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स पर भी डाल सकता हूँ। लेकिन पहला ऑब्जेक्ट है कि इनको आपको पेन कॉपी पे बनाइए, हो सके सीट आपके पास अवेलेबल है तो सीट के साथ बनाइए, डायमेंशन के साथ बनाइए, और घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ अस।